क्या है दोस्तों, आज मैं तुम्हारे सामने एक ऐसा पैराडॉक्स पेश करने वाला हूं जो आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। ना तो किसी साईफाई मूवी में, ना किसी सीरीज में, ना किसी बुक में। एकदम ब्रांड न्यू चीज तुम्हारे सामने रखने वाला हूं। कुछ ऐसा जिसको सुनने के बाद दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा और कुछ समय तक कुछ नहीं सोच पाओगे और मजबूर हो जाओगे कि यार चल क्या रहा है, सोचने में मजबूर हो जाओगे। तो इस ब्रांड न्यू और खतरनाक से टाइम ट्रेवल पैराडॉक्स का मैं नाम देने वाला हूं द रिकर्सिव फॉर नॉलेज पैराडॉक्स। ये जो पैराडॉक्स है ये कंबाइन करने वाला है टाइम ट्रेवल, प्रीकॉग्निशन और साथ ही साथ रिकर्सिव लूप्स को भी, जिससे एकदम दिमाग घूम जाएगा। तो और देरी नहीं करते, घुसते इस पैराडॉक्स के अंदर। अब इमेजिन करो तुम्हारे पास एक टाइम मशीन, और सिर्फ इतना ही नहीं, एक ऐसी सुपर नेचुरल पावर है कि तुम फ्यूचर देख सकते हो। जो भी तुम डिसीजन लोगे उसका तुम्हें आउटकम पहले से ही पता होगा। हाँ वेट, वो इवेंट्स भी तुम्हें पहले से ही पता होंगे जिसमें तुम डिसीजन लेने वाले हो टाइम में पीछे जाने का। सुनने में कितनी मस्त पावर लग रही है ना, लेकिन यही प्रीकॉग्निशन जैसी पावर, जिसे फ्यूचर की सारी नॉलेज तुम्हारे पास है, यही नेवर एंडिंग लूप्स क्रिएट करने वाली है तुम्हारे लिए। और मुसीबत ही है ये। मैं तुम्हें एक बड़े ही ज्यादा मजेदार एग्जांपल से बताना चाहूंगा। देखो, मान लो ये मैं हूं आज 2024 में। फिलहाल मैंने एक बना ली है टाइम मशीन। 2021 में मान लेते हैं मेरे साथ एक कोई मेरे दोस्त थी, लेटेस्ट से उसका नाम है वीना। आई होप कि तुम समझ ही गए होंगे, उसी की ही एंट्री होने वाली है अगर मेरी पिछली वीडियोस देख रहे हो तो। यहां पे 2021 में मेरी उसके साथ बहुत भयंकर लड़ाई हुई और हम दो प्रेमी अलग हो गए। ठीक है, यहां पे 2021 में। अब 2024 में मैंने जैसे तैसे करके इन्वेंट कर ली टाइम मशीन और मैं जाना चाहता हूं समय में पीछे, ताकि सब कुछ सही कर सकूं। मुझे पता है किन किन पॉइंट्स को चेंज करना है ताकि दोनों साथ ही रहें 2024 में भी और पूरी जिंदगी। मतलब समझ गए ना। सो बड़ा इजी है। मैं क्या करूंगा, टाइम मशीन में बैठूंगा, 3 साल पीछे जाऊंगा, कुछ इवेंट्स को चेंज करूंगा और काम हो जाएगा। बट यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। अब ध्यान से समझना, मान लो मुझे ना 3 इवेंट्स को चेंज करना है, 3 चीजों को चेंज करना है जिसके कारण ये दोनों प्रेमी एक साथ ही रहे। बट ध्यान से देखना, मेरे पास एक सुपर नेचुरल पावर भी है जिसका नाम है प्रीकॉग्निशन। मतलब मेरे को जैसे जैसे मैं यहां पे इवेंट्स को चेंज करता जाऊंगा, मेरी जो फ्यूचर की नॉलेज है वो भी अपडेट होती जाएगी। दैट इज द मेन पार्ट ना। एक इवेंट को मैंने चेंज कर दिया, जैसे ही उससे पता क्या हुआ, मुझे पता लग गया कि अब जो मेरा फ्यूचर होने वाला है ना वो कुछ ऐसा होने वाला है। दूसरा इवेंट चेंज किया, अब ये फ्यूचर ऐसे होने वाला है। तीसरा इवेंट जैसे ही चेंज किया, दोनों साथ ही रहे, कोई लड़ाई नहीं, कोई बिछड़ापन नहीं हुआ और साथ साथ चलने लगे। लेकिन दिक्कत पता क्या हुई, 2024 वाला राजन टाइम मशीन बना के पास्ट में इसीलिए गया था क्योंकि ये दोनों बिछड़े थे। बट अब तो ये बिछड़े ही नहीं, तो 2024 वाला राजन तो पास्ट में जाएगा ही नहीं। और ये नॉलेज इसकी, ये जो 2021 में एंटर हुआ है, जो इवेंट्स को एक एक करके चेंज कर रहा राजन, उसकी नॉलेज अपडेट होती रहेगी। इसका मतलब है अगर मैं पास्ट में जाऊंगा ये सब कुछ ठीक करने के लिए, और ये सब कुछ अगर मैंने ठीक कर दिया तो दिक्कत, क्योंकि मेरे पास मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगी पास्ट में जाने की। लेकिन अगर मैं पास्ट में नहीं गया तो वो सारी लड़ाई झगड़ा जो भी होगा, वो बिछड़ापन, वो जरूर होगा और फिर यहां मैं पहुंच जाऊंगा। तो मतलब अगर मैं पास्ट में जाता हूं तो भी दिक्कत, और अगर मैं नहीं जाता हूं तो भी दिक्कत। दिक्कत सिर्फ वो पैराडॉक्स नहीं है, वो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स वाली। यहां पे मेरे को रियल टाइम में पता लगता रहेगा। जो मेरे पास सुपर नेचुरल पावर्स है, मैं इवेंट 1 को चेंज करूंगा, मुझे पता लगेगा यार ये होगा। इवेंट 2 को चेंज करूंगा, इवेंट 3 को चेंज करूंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो मेरे पास पावर है ना, उस पावर से मैं ये भी देख सकता हूं कि आगे जाके 2024 में मेरे को पास्ट में आना टाइम मशीन बना के। लेकिन जैसे जैसे इवेंट्स को चेंज करता रहूंगा, इवेंट्स को चेंज करूंगा, तीसरा इवेंट जैसे ही चेंज करा, मेरी नॉलेज रियल टाइम में अपडेट हो जाएगी कि यार इसके पास 2024 में तो मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगी पास्ट में आने की। तो ये जो इवेंट चेंज कर रहा था राजन, वो गायब हो जाएगा। समझ पा रहे हो? इसका मतलब वो लड़ाई पक्का होगी। अब देखो, इस टाइप के टाइम पैराडॉक्सेस जो होते हैं ना, उनके 3 सॉल्यूशन पॉसिबल दिए जाते हैं। जो राजन है 2024 का, जैसे ही मान लो उसको पास्ट में गया तो कोई चीज को चेंज नहीं कर पाएगा, पहला सॉल्यूशन, विच इज अ काइंड ऑफ बोरिंग सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन ये हो सकता है कि राजन 2024 में से जो वापस गया 2021 में, वो चेंजेस तो कर पाएगा, लेकिन वो चेंजेस नहीं कर पाएगा ये 3 इवेंट्स को। मतलब जिससे कोई टाइम पैराडॉक्स जनरेट होता है वो वाले चेंज नहीं कर पाएगा।
फिर से बोरिंग है तो। और तीसरा हमारे पास होता है कि राजन 2024 से 2021 में भी चला जाएगा, उसको दिखाई देंगे राजन और वीना, वो 3 इवेंट्स को चेंज भी करेगा, 3 इवेंट्स को चेंज भी करने वाला है। लेकिन दिक्कत पता क्या होगी, फिलहाल के लिए अगर राजन यहां पे है तो उसकी टाइमलाइन ये है, और यहां पे वीना भी है, मोस्ट प्रोबेबली किसी के साथ नहीं, अकेली, वो भी, उसकी भी टाइमलाइन यहां पे है। और अगर हम 2021 की बात करें, जैसे ही मैंने 3 इवेंट्स को चेंज करा, टाइमलाइन ऐसे घूम के वापस आई थी ना, और साथ ही इसमें एक न्यू टाइमलाइन जनरेट हो जाएगी, मतलब हम एंटर कर जाएंगे इन द पैरेलल यूनिवर्स। अगर मैंने कोई और चीज यहां पे फिर से पास्ट में जाके चेंज की, फिर से मैं एक पैरेलल यूनिवर्स में एंटर हो जाऊंगा। मतलब कहने का है, अगर मैं पास्ट में जाके सब कुछ सही कर दूंगा, तो वो सही वाले राजन वीना वो उस यूनिवर्स में नहीं होंगे जिसमें से मैं 2024 में से पास्ट में जाके 2021 में आया था। These are the 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ दिस पैराडॉक्स। सो कुल मिला के एक नेवर एंडिंग लूप में तो फंस ही जाएंगे। तुम क्या सोचते हो इसके बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, बहुत ज्यादा मजा आएगा इसके एक्सप्लेनेशन सुन के तुम्हारे द्वारा। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो से हम टाइम के बारे में समझेंगे, हर वीडियो छोटी छोटी सी होगी, लेकिन एक न्यू कॉन्सेप्ट तुम्हारे सामने लेके आएंगे। थ्योरी से स्टार्ट करेंगे, मैथमेटिक्स तक पहुंचेंगे, एकदम डेप्थ में चले जाएंगे इन टाइम ट्रैवल के पैराडॉक्सिस की तरफ, और देखेंगे कि कैसे क्वांटम कंप्यूटिंग में हम ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमें पॉसिबल सॉल्यूशंस दिखा सकती हैं ये टाइम ट्रैवल के पैराडॉक्सिस का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, मजे करते रहो, और कमेंट जरूर करके जाना कि तुम क्या सोचते हो इस पैराडॉक्स के बारे में।